हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन विश्व के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। कल अपन ने लो एश उद्योग की क्लास में इसकी चर्चा हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के अंदर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ स्थानीयकरण के कौन कौन से ऐसे कारक है जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थापित करने के लिए अनुकूलन माने जाते हैं। तो मित्रों, सूती वस्त्र जो उद्योग है ये एक प्राचीन उद्योग है और यूँ कहें कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग ही माना गया है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ब्रिटेन से हुई थी और वर्तमान समय के अंदर विश्व के अधिकांश देशों में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के जो कारक है उनमें से सबसे पहले हैं कच्चे माल की उपलब्धता, यानी सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। कच्चा माल क्या है कि इनका कच्चा माल है कपास, अर्थात कपास जिन क्षेत्रों में उत्पादित होती है उन क्षेत्रों के आसपास सूती वस्त्र के यानी कि मिलें लगाई जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं ताकि परिवहन की दृष्टि से ये सस्ता भी रहता है। लेकिन ये जो उद्योग है वो शुद्ध भारहास वाला है। शुद्ध भारहास वाला उद्योग कहते हैं, यानी इसमें उत्पादन प्रक्रिया के अंदर जो कच्चे माल की मात्रा है वो कम नहीं होती है, इसीलिए इसको शुद्ध भारहास वाला उद्योग भी कहते हैं। एक कच्चे माल की उपलब्धता के बाद में बाज़ार की उपलब्धता बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सूती वस्त्र के उत्पादन के बाद में उनको सेल करने के लिए या आयात या निर्यात करने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ बड़े स्तर तक बाज़ार की उपलब्धता होनी जरूरी है। विश्व के अधिकांश यानी कि देशों के अंदर सूती वस्त्र बाज़ार के निकट स्थापित किए गए हैं। ज़्यादातर यानी कि कच्चे माल और बाज़ार उपलब्धता की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर बाज़ार के निकट सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने की वरीयता दी जाती है, क्योंकि मित्रों ये शुद्ध यानी कि कच्चे माल आधारित उद्योग है। शुद्ध कच्चे माल आधारित उद्योग है, इसीलिए उत्पादन प्रक्रिया में इससे कच्चे माल की जो मात्रा है वो कम नहीं होती है और इसीलिए ज़्यादातर बाज़ार के पास में ही इसको स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है ताकि उसका व्यापार है वो बड़े स्तर तक किया जा सके। जलवायु है ये सूती वस्त्र उद्योग को बहुत प्रभावित करती है। जलवायु के अंदर यानी कि आर्द्र जो जलवायु है, आर्द्र जलवायु है वो इसके लिए अनुकूलन मानी जाती है। इसके अलावा यानी कि सागरीय जो जलवायु है या समुद्री जलवायु भी इसके लिए अनुकूलन मानी गई है। तो जहाँ पे जो कपड़ा होता है उसका धागा बुना जाता है वो महीन बुना जाता है, उसके लिए आर्द्र जलवायु होना जरूरी है। जैसे विश्व के अंदर जो ब्रिटेन में लंकाशायर का क्षेत्र है या भारत में कोयम्बतूर का क्षेत्र है, ये आर्द्र जलवायु के ऐसे क्षेत्र है जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ है। इसके अलावा शक्ति के संसाधन है। प्राचीन समय के अंदर यानी कि सूती वस्त्रों का निर्माण है वो हैंडलूम से किया जाता था, लेकिन अब है वो अधिकांश पावरलूम आ गए हैं। तो पावरलूम चलाने के लिए शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इनका होना भी ज़रूरी है। सस्ते श्रमिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में और अन्य विकासशील देशों में सस्ते श्रमिक की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन कई विकसित देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है या ब्रिटेन है या जापान है, वहाँ सस्ते श्रमिकों की कमी है। इसीलिए वहाँ भी
ऐसे उद्योगों की स्थापना यानी सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना तो की गई है, लेकिन ज़्यादातर विदेशों से ही वहाँ श्रमिकों को कार्य के लिए बुलाया जाता है। तो जहाँ सस्ते श्रमिक होते हैं वहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित करने की सहूलियत होती है। इसके अलावा परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। परिवहन के अंदर जैसे बंदरगाह क्षेत्र है तो इनकी व्यवस्था, बंदरगाह की व्यवस्था भी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा रेल मार्ग है या अन्य जो सड़क मार्ग है उससे भी जुड़ा होना चाहिए। विश्व के तमाम देशों से आयात और निर्यात की सुविधा होनी चाहिए। ये ऐसे कारक है जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। अब यदि विश्व के अंदर सूती वस्त्र के प्रमुख जो उत्पादक देश है, तो उत्पादक देशों में चीन है वो, यानी कि वर्तमान समय में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीन में जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र है उसमें शंघाई, हैंगकाऊ, नानकिन, कैंटन, हार्बिन, तिएनजिन, हेनानफू, सिंगतियाओ, सिनान और कैंटेन है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। शंघाई है वो चीन का मैनचेस्टर है, वहाँ अधिक मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चीन का 75% सूती वस्त्र का उत्पादन यांगजी घाटी के केंद्रों एवं 25% सूती वस्त्र का उत्पादन वांगो नदी घाटी में होता है। तो चीन के अंदर ज़्यादातर यानी कि 75% सूती वस्त्र का उत्पादन यांगजी नदी घाटी केंद्रों में होता है। वहाँ इसके लिए अनुकूलन दशाएं हैं और कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मित्रों ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो शुद्ध कच्चे माल पर आधारित है। शुद्ध कच्चे माल पर आधारित ये उद्योग है, इसीलिए ज़्यादातर यानी कि बाज़ार के निकट या कच्चे माल की उपलब्धता के निकट इनके कारखाने स्थापित किए जाते हैं। यदि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो मित्रों भारत का सबसे प्राचीन जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग है वो भारत का माना गया है। यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन का 50% इसी उद्योग से प्राप्त होता है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना गया है और कुल औद्योगिक उत्पादन का 50% इसी से ही प्राप्त होता है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का वितरण मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में मिलता है। भारत में महाराष्ट्र के अंदर जैसे मुंबई है या गुजरात में अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है और तमिलनाडु में जैसे यानी कि चेन्नई, मद्रास है और कोयम्बतूर है और गुजरात का सूरत है। ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो ज़्यादातर भारत में सूती वस्त्रों का उद्योग का विकास है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता रहती है, यानी कपास का जो भारत में उत्पादन होता है वो भी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि ये यानी कि तटवर्तीय राज्य है जहाँ इनके माल को आयात और निर्यात करने की यानी सुविधा उपलब्ध है। तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहें हैं। इसके साथ साथ ये यानी कि समुद्री तटीय जलवायु में स्थित होने के कारण यहाँ आर्द्र जलवायु रहती है, समुद्री जलवायु रहती है। तो ये जो समुद्री आर्द्र दशाएं, परिवहन की सुविधाएं होना, मार्केट की उपलब्धता होना, इसी वजह से ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु में 300 मिलें हैं, यानी कि जो तमिलनाडु में ज़्यादातर कोयम्बतूर के अंदर स्थित है जहाँ सूती वस्त्र का धागा तैयार किया जाता है। इसके बाद जापान में देखें मित्रों, जापान
में सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है। यानी जापान के अंदर कपास का उत्पादन नगण्य रहता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए वह अपना सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है। ये जापान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन और भारत से कपास आयात करता है। लेकिन जापान में बनने वाले कपड़े की उत्पादन की जो लागत है वो इतनी कम है कि दुनिया का कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी जापान में जो कपड़ा बनता है वो इतनी कम लागत से बनता है कि उसका मुकाबला कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता है। इसीलिए जापान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। और इनके जो प्रमुख क्षेत्र है उनमें है किंकी प्रदेश। ये किंकी प्रदेश के अंदर ओसाका, कोबे, वाकायामा, ओसाका जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये प्रदेश जापान के सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो ओसाका है जिसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं और प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इनके अलावा दूसरा क्षेत्र है क्वांगटो को जो क्षेत्र है, क्वांगटो प्रदेश में टोक्यो और याकोयामा मुख्य सूती वस्त्र के केंद्र है। नगोया के अंदर नगोया सूती वस्त्र का केंद्र है। और जापान के निशिवाकी में बांशु कपड़ा बनाया जाता है। जापान के निशिवाकी के अंदर एक बांशु कपड़ा बनाया जाता है जो अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है और ये कपड़ा रंगीन कपास से तैयार किया जाता है। यानी कि सबसे लोकप्रिय कपड़ा, अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा जिसको अमेरिका में ज़्यादा पसंद किया जाता है और वो जापान के निशिवाकी में बांशु कपड़ा तैयार किया जाता है। ये बांशु कपड़ा इतना मुलायम एवं रंगीन कपास से तैयार होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर इसका निर्यात भी होता है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें जापान के बाद में, तो इस देश में सूती वस्त्र उद्योग आयातित कपास पर निर्भर है। ग्रेट ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन नहीं होता है, सूती वस्त्र उद्योग आयातित कपास पर निर्भर है। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और अफ्रीकी देशों से कपास का आयात करता है। ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ लंकाशायर और ग्लासगो से हुआ है। यानी लंकाशायर और ग्लासगो का जो क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। परंतु ग्लासगो क्षेत्र में लौह इस्पात और जलयान उद्योग को भी प्राथमिकता मिली है, जबकि लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग को ही प्राथमिकता दी गई है। लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है मैनचेस्टर। लंकाशायर के अंदर यानी कि जो प्रमुख सूती वस्त्र का केंद्र है वो मैनचेस्टर है और इस क्षेत्र में स्थित लिवरपूल बंदरगाह से कपास का आयात और सूती वस्त्रों का निर्यात की सुविधा है। तो मित्रों, लंकाशायर है, यहाँ पर एक पेनाइंस नाम की पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी से जो यानी कि शुद्ध पानी मिलता है झरनों के रूप में, वो लंकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग के अंदर में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जलवायु भी आर्द्र है और आयात निर्यात के लिए लंकाशायर के पास में लिवरपूल जो बंदरगाह है, ये लिवरपूल बंदरगाह की सुविधा उत्पन्न होने की वजह से लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का अधिकांश विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। अगर अपन CIS देशों की बात करें तो CIS देशों के 75% से अधिक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है और सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र मास्को के इर्द गिर्द है। यानी रूस की राजधानी जो मास्को है उसके इर्द गिर्द ही सूती वस्त्र स्थित है। यहाँ जल शक्ति, कुशल श्रमिक, बाजार की उपस्थिति के कारण ये यानी उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। इस क्षेत्र में
मॉस्को के अलावा इवानोवो और लेनिनग्राद भी इस क्षेत्र का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र माना जाता है। इवानोवो सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं और हाल ही के वर्षों में यहाँ इस उद्योग का विकेंद्रीकरण भी हुआ है, जहाँ अन्य जैसे जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान में कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे लेनिनकन और कियोबाबाद में भी स्थापित है। मध्य एशियाई क्षेत्र में ताशकंद, फरगना, अशखाबाद सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र भी माने गए हैं। यानी ताशकंद में, फरगना में और अशखाबाद में भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये CIS देशों की बात थी। अब यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मित्रों संयुक्त राज्य अमेरिका है वो सबसे उच्च क्वालिटी की कपास का उत्पादन करता है या लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन करता है। तो लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र देश में होता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार अधिक हुआ है। 1790 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित रोड आइसलैंड में सूती वस्त्र के एक कारखाने की स्थापना के साथ यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में रोड आइसलैंड से सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई और इनके जो प्रमुख क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ इस क्षेत्र में हुआ है और इस क्षेत्र में रोड आइसलैंड, मैसाचुसेट्स इस उद्योग का यानी इस क्षेत्रों में इस उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। यानी रोड आइसलैंड और मैसाचुसेट्स। परंतु 1900 के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें दक्षिण की ओर भी स्थापित होने लगी, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अतः वर्तमान समय में न्यू इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग पतन की ओर अग्रसर है। इस क्षेत्र में न्यू बेडफोर्ड और लावेल, लॉरेंस और मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख केंद्र माने गए हैं। तो मित्रों, प्रारंभ में न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के रोड आइसलैंड और मैसाचुसेट्स क्षेत्रों से सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में भी इनकी मिलें स्थापित होने लगी है, जिससे न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का धीरे धीरे पतन भी होने लगा है। दूसरा क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, टेनेसी, जॉर्जिया, अलाबामा आदि राज्य सम्मिलित है। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अतः कच्चे माल की सुविधा के कारण यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र बन चुका है। इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के अन्य कारणों में जैसे सस्ती भूमि है, सस्ते श्रमिक है, कोयला और जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार हुआ है। इस प्रदेश में उत्तरी कैरोलिना का यानी ग्रांसबार्ड, रेले और चार्लोट और दक्षिणी कैरोलिना का स्पार्टनबर्ग और ग्रीशविले और कोलंबिया, जॉर्जिया का अटलांटा, अगस्ता सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने गए। यानी इसमें उत्तरी कैरोलिना राज्य का ग्रीन्सबर्ग, रेले और चार्लोट है। उसी प्रकार दक्षिणी कैरोलिना का स्पार्टनबर्ग, ग्रीशविले
और कोलंबिया और जॉर्जिया राज्य का अटलांटा और अगस्ता सूती वस्त्र के केंद्र है। इसी प्रकार उत्तरी कैरोलिना सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कहलाता है। अमेरिका का उत्तरी कैरोलिना राज्य है वो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अमेरिका के बाद यदि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में निम्न राइन घाटी जिसमें वेस्टफेलिया का जो क्षेत्र है, यहाँ आर्केन और कोलेन क्षेत्र है वो सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्टुटगार्ड और आग्सबर्ग है, यहाँ भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। पूर्वी जर्मनी में लिप्जिंग में सूती वस्त्र का केंद्र स्थापित है। फ्रांस के अंदर लीली, नांसी, रूबे और रिमायरमांड ये सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है। इटली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र मिलान, कोनो, ट्यूरिन, मांटुआ और पाविया में स्थापित है। इसी प्रकार यानी कि स्पेन में भी बार्सिलोना में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो इन प्रदेश यानी कि देशों के अंदर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। और सूती वस्त्र में ज़्यादातर जैसे जापान है, ब्रिटेन है, ये ऐसे यानी कि देश हैं जहाँ आयातित कपास पर सूती वस्त्र उद्योग है वो चलाए जाते हैं। यानी ज़्यादातर कपास का आयात है वो जापान करता है। जापान उच्च कोटि की जो कपास है या उच्च गुणवत्ता वाली जो कपास है जिसको अपन कहते हैं लंबे रेशे वाली कपास, उसका आयात मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है। और कम लागत में अच्छी क्वालिटी का सूती वस्त्र के कपड़े बनाने के लिए जापान दुनिया भर में जाना जाता है।